चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट को लाई हूँ और दोस्तों आज मैं इस प्लांट को मेरे गार्डन में लगाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर एंड तक देखते हैं तभी आप सबको पता चलेगी कि मैं किस तरह से इस प्लांट को ग्रो कर रही हूँ और कौन सी मिट्टी दे रही हूँ, मिट्टी में क्या क्या दे रही हूँ। तो दोस्तों इस प्लांट को पॉट में लगाने से पहले चलिए पहले इस प्लांट के बारे में कुछ जानकारी मैं आप सबको दे दूँ, उसके बाद मैं इस प्लांट को पॉट में लगाऊंगी। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये देखिए एक ब्रांच कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और बहुत ही अच्छी तरह से ब्रांच कटिंग से ये प्लांट ग्रो होते हैं और इसको आप रेनी सीजन में अगर लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया 100% ग्रो होगी आपके गार्डन में कटिंग के थ्रू। और दोस्तों इस ऑरेंज फ्लेम वाइन की प्रोपगेशन आप सीड के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्लावरिंग हो जाने के बाद छोटे छोटे कैप्सूल्स के आकार में इसके सीड्स बनते हैं और सीड से भी आप इस प्लांट को न्यू ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो ऑरेंज फ्लेम वाइन प्लांट है ये एवरग्रीन और पेरिनियल प्लांट है और साल भर आपके गार्डन में रहेगी, लेकिन सीज़न आते ही इसकी फ्लावरिंग शुरू होते हैं और इसकी फ्लावरिंग सीज़न है विंटर से लेकर स्प्रिंग सीज़न तक। उसके बाद धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाते हैं और फिर से अगले साल इसकी फ्लावरिंग होते हैं। ऑरेंज फ्लेम वाइन प्लांट के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन, संक्रांति बेल, गोल्डन शावर, पायरोस्टेजिया वेनास्टा और इसको बंगाली में कमला ढाक लता और अग्नि लता और सोनाझुरी लता भी कहते हैं। ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन बिग्नोनेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका नेटिव है साउदर्न ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे। दोस्तों आप सबको पता है इस तरह के नाम क्यों हुए हैं इस प्लांट का, तो मैं ही बता देती हूँ। ये जो पायरो है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है फायर और स्टेजिया के मीनिंग है कवरिंग, यानी कि फायर से कवरिंग हुए प्लांट। ये प्लांट बहुत ही जल्दी चारों तरफ फैल जाते हैं और जब इनमें फ्लावरिंग होते हैं दूर से अगर आप देखेंगे तो लगेंगे कि जहाँ पर इसकी फ्लावरिंग हुए हैं वहाँ पर आग लग गए हैं, इसलिए इस प्लांट का नाम फायर क्रैकर भी हुए हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसकी प्लांट की हाइट जान लेते हैं। ये जो प्लांट है ये 25 से 30 मीटर तक लंबा होते हैं और इसकी जो फ्लावर्स होते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होते हैं और इसकी फ्लावरिंग जब खिलते हैं तो देखने लायक होते हैं। ह्यूमंस तो इसकी फ्लावरिंग देखकर अट्रैक्ट होते ही है और हमिंग बर्ड जैसे बर्ड्स भी इसकी अट्रैक्शन से गार्डन में छा जाते हैं और इसकी फ्लावरिंग से नेक्टर पीते हैं तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों आज इस प्लांट को लेकर आई हूँ मेरे गार्डन में और अभी मैं इसको ग्रो करने वाली हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस साल इससे फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी क्योंकि अभी भी स्प्रिंग सीज़न चल रहे हैं तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है तो अभी मैं बहुत ही अच्छी तरह से केयर करूँगी। अगर मुझे इस साल थोड़ा सा भी हो लेकिन 1-2 फ्लावरिंग मिले तो मैं अभी चलिए इस प्लांट को ग्रो कर देती हूँ और जब इनमें फ्लावरिंग होगी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। तो चलिए अब इसके लिए पॉट को ले लेते हैं और दोस्तों इस प्लांट के लिए एक बिग साइज़ के पॉट को आपको लेना है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये अगर आप ग्राउंड में देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से बिना केयर के ये प्लांट फ्लावरिंग करेगी, लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इसके साइज़ थोड़ा बड़ा लेना है। तो अभी मैंने ये 20 लीटर की जो वाटर जार है उसको ली है, बाद में मैं इसको रिपोर्ट करके इससे भी बड़े साइज़ के गमले में लगाऊंगी, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों पहले पॉट के नीचे जो होल है उसको बंद कर लेना है और वो मैं करूँगी टूटे हुए छोटे छोटे पॉट के टुकड़े से। तो ये मैंने ली है छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए पॉट की। आपके पास अगर स्टोन चिप है आप स्टोन चिप भी दे सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर से एक लेयर सैंड के दे दूँगी और सैंड देने से बहुत ही अच्छी तरह से पानी बाहर निकल जाते हैं। अब मैं सैंड की लेयर के ऊपर से कुछ सूखे पत्ते और ये देखिए ये सहजन के छिलके हैं और सूखे हुए जो रूट्स है वो दे दूँगी। ये मेरे पुराने गमले में थे तो मैंने उसको रख दी थी
और दोस्तों मैं गार्डन की कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, सूखे पत्ते रूट सब कुछ रख देती हूँ, इसी तरह से पॉट के नीचे दे देती हूँ। और इसकी एक बेड तैयार कर लेना है और इसके ऊपर से मैंने जो मिट्टी तैयार करके रखी है वो दे दूँगी। और दोस्तों हर रोज़ मैं जिस तरह से प्लांट लगाने से पहले सॉइल को तैयार करती हूँ, उसी तरह ही मैंने आज भी सॉइल को तैयार की है। गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट, थोड़ा सा फंगीसाइड और ली है मैंने बिल्डिंग बनाने की जो सैंड है वो। इन सभी को एक साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इस पॉट में डाल रही हूँ। इस तरह मिट्टी से पूरे पॉट को भर लेना है। ये देखिए मैंने कर ली है। अब मैं मिडिल में होल करके मेरे जो प्लांट है उसको लगाऊंगी। तो अब दोस्तों पैकेट से प्लांट को निकाल लेना है। बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना है, नहीं तो इसके जो सॉफ्ट रूट्स है वो टूट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पैकेट से अलग कर ली है और ये यहाँ पर जो मिट्टी लगी हुई है मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, इसके साथ ही मैं पॉट में इस प्लांट को लगा दूँगी। बस मिडिल में बिठाकर इस तरह से अब देख लीजिएगा मिडिल को, और चारों तरफ से अब मिट्टी से भर देना है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस समय। तो अब मैं चारों तरफ से जो मिट्टी है उसको देकर इस होल को बंद कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दूंगी। और प्रेस कर देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते ही है मिट्टी के अंदर जो एयर पॉकेट है वो ना रह जाए, इसीलिए इसको प्रेस कर देना पड़ेगा। तो मैं जैसे कर रही हूँ हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। मेरे वीडियोस जो लोग देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं एक ही तरह से ही प्लांट्स को लगाती हूँ और मेरे प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं और उनमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। अब बारी है पानी से पॉट को भर देना। तो मैंने पानी ले आई है और दोस्तों पॉट के साइड से ही पानी देना है। कभी भी प्लांट के ऊपर और प्लांट के स्टेम में पानी मत दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी प्लांट को लगाए हैं, इसीलिए पॉट के साइड से ही पानी देना अच्छी होगी। तो मैं तो देती हूँ इसी तरह ही, तो मेरे प्लांट को कोई भी हानि नहीं पहुँचते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अभी अभी मैंने पॉट में पूरे पानी देकर भर दी थी और मिट्टी ने पानी को सोख कर ली है और नीचे से देखिए ये वेल ड्रेन्ड होकर बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है मिट्टी जो तैयार है, यहाँ पर वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हुए है। तो इसी तरह ही आपको मिट्टी को तैयार कर लेना है, एकदम वेल ड्रेन्ड। और दोस्तों अभी मैं 2-3 दिनों के लिए इसको शेडी एरिया में रखूँगी, लेकिन जहाँ पर परमानेंटली रहेगी वहाँ पर 7-8 घंटे की धूप बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। और दोस्तों इस प्लांट में ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। जब देखेंगे कि मिट्टी सूख गए हैं पॉट की तभी आप पानी दीजिएगा, तो ही ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में सालों साल सरवाइव कर जाएगी। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी गार्डन? अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को यहाँ पर ही करती हूँ ख़त्म। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। सभी लोग एक छोटा सा हो लेकिन प्लांट ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गार्डनिंग।